रोशनी नाम के एक छोटे धूप से सने गांव में अम्मा नाम की एक बूढ़ी महिला रहती थी। अम्मा को बड़े बड़े काम या शोरगुल वाले उत्सवों के लिए नहीं जाना जाता था। उनकी बुद्धिमत्ता जीवन के छोटे दोहराए जाने वाले कामों में निहित थी। उनका पसंदीदा काम, जो हर शाम उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान लाता था, वह था चीजों को जमा कर रखना। स्टैकिंग। हर दिन गायों का दूध दुहने और रात के खाने की आग बुझाने के बाद अम्मा अपनी दैनिक चीजों को इकट्ठा करती और उन्हें जमाती थीं। वह जलाऊ लकड़ी से शुरुआत करती थीं। एक एक करके वह सही बैठने वाले लट्ठों का चुनाव करती, उन्हें थोड़ा घुमाती जब तक कि ढेर चूल्हे के पास एक गहरे भूरे रंग की दीवार जैसा न बन जाए, मजबूत और सुबह के लिए तैयार। इसके बाद स्टील की थालियां और कटोरियां आती थीं। उन्हें पोंछकर साफ किया जाता था, फिर एक के अंदर एक रखा जाता था। हर जुड़ने पर एक नरम स्पष्ट आवाज आती थी। एक डगमगाता ढेर जल्दबाजी में धोने का संकेत था। एक स्थिर ढेर का मतलब था धैर्य और देखभाल। सबसे आखिरी और सबसे जरूरी ढेर गोबर के उपलों, कंडों का होता था। ये सूखे हुए उपले, जिनका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता था, गोल और आश्चर्यजनक रूप से नाजुक होते थे। अम्मा घुटनों के बल बैठकर हवा को मापते हुए गाय के बाड़े के पास एक शंखवाकार मीनार बनाती थीं। एक मानसून की शाम एक विमल नाम का व्यापारी वहां आश्रय के लिए रुका। वह एक अमीर आदमी था, बेहतरीन रेशमी कपड़े पहने हुए, लेकिन वह अपनी परेशानियों के बारे में कड़वाहट से शिकायत कर रहा था। हाल ही में हुई चोरी, उसके क्षेत्र में खराब फसल और एक कृतघ्न सहायक। अम्मा ने केवल सिर हिलाया और उसे थोड़ा गर्म दूध दिया। जैसे ही बारिश टीन की छत पर जोर से पड़ रही थी, विमल ने अम्मा को उपलों का मीनार बनाते हुए देखा। वह नाक भौं सिकोड़कर बोला, अम्मा, उसने कुछ अहंकार के साथ कहा, इस कचरे के ढेर पर इतनी मेहनत क्यों बर्बाद करना? यह तो सुबह तक जल जाएगा। अम्मा ने आखिरी उपले को रखा, धीरे से खड़ी हुई और उस ढेर को देखा, जो हल्की रोशनी में एक छोटे मिट्टी के शिखर जैसा लग रहा था। विमल, मेरे बेटे, उन्होंने धीरे से उत्तर दिया, यह ढेर सिर्फ आग के लिए नहीं है, यह मन के लिए है। वह रुकी और बारिश को एकमात्र आवाज बनने दिया। इस ढेर को देखो, हर एक उपले को, चाहे वह कितना भी छोटा या खुरदरा क्यों ना हो, अपने नीचे वाले पर पूरी तरह से बैठना पड़ता है। अगर नीचे वाला कमजोर है तो पूरी मीनार गिर जाती है। अगर बीच वाला तिरछा है तो ऊपर वाला खो जाता है। जमा करना केवल ऊंचाई के बारे में नहीं है, यह नींव के बारे में है। उन्होंने आगे कहा, जब मैं लकड़ी जमाती हूं तो मैं अपने दिन को व्यवस्थित करती हूं। जब मैं थालियां जमाती हूं तो मैं अपने रसोई को व्यवस्थित करती हूं। जब मैं उपले जमाती हूं तो मैं अपने विचारों को व्यवस्थित करती हूं। यह स्वयं से एक वादा है कि जो कुछ भी मैं बनाऊंगी, उसे मजबूती से नीचे से ऊपर तक बनाऊंगी। मेरा जीवन कुछ बड़ी चोटियों के बारे में नहीं है विमल, बल्कि हजारों छोटे स्थिर नींव के टुकड़ों के बारे में है। विमल ने छोटी मीनार से लेकर अम्मा की आंखों की शांत स्थिर चमक तक देखा। उसने महसूस किया कि उसका जीवन शीर्ष के लिए एक उन्मादी पीछा रहा था, बिना कभी नीचे के टुकड़ों की स्थिरता की जांच किए। उसका सौभाग्य बार बार ढह जाता था, क्योंकि उसकी नींव, उसकी ईमानदारी, उसका धैर्य और उसकी कृतज्ञता डगमगा रही थी। अगली सुबह विमल एक बदला हुआ इंसान बनकर रोशनी से चला गया। वह अपने व्यवसाय में लौटा और पहली बार उसने अपने कामों, अपने खातों और अपने रिश्तों को सावधानीपूर्वक, जानबूझकर, इरादे के साथ जमाना शुरू कर दिया। उसने सबसे बड़े लाभ से नहीं, बल्कि सबसे ईमानदार शुरुआत से शुरुआत की। और रोशनी गांव में अम्मा अपनी शाम की रस्म जारी रखती थीं, यह जानते हुए कि हर पूरी तरह से संतुलित ढेर अच्छे भाग्य और एक मजबूत नींव की शक्ति का एक छोटा शांत सबक था। क्या आप किसी गांव के त्योहार के बारे में कोई और छोटी कहानी सुनना चाहेंगे?